एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ फैलेसीज़ हैं, जो लास्ट क्लास में भी हमने करी थी, जो यूनिट 4 वाली लास्ट क्लास थी गाइस। ठीक है, तो बहुत सारी फैलेसीज़ हैं गाइस, अप्रोक्सीमेटली 293 प्लस हमारे टाइप ऑफ फैलेसीज़ हैं, बट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है गाइज़, और हाँ, टेलीग्राम चैनल में दोबारा क्रिएट करूँगी गाइज़, तो 2-3 दिन दो आप मेरे को, मैं आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज़, तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आते ही मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है गाइज़, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम कवर करने वाले हैं 12 टाइप ऑफ फैलेसीज गाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन, देन फैलेसी ऑफ रॉन्ग असर्शन, फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट रीजन, फैलेसी ऑफ ट्राइवल रीजन जिसको हम रेड हेरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और करेंगे डिडक्टिव फैलेसी, इंडक्टिव फैलेसी, अबडक्टिव फैलेसी, स्लिपरी स्लोप, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ डिवीजन और ये वाली एड मिजरिकोडियम। ठीक है, तो ये 12 टाइप ऑफ फैलेसी आज हम कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि ये सारी की सारी एग्जाम में हमें पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, तो ये दोबारा भी आने के चांसेस हैं इनमें से। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गाइस फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए जब कोई बात। ठीक है, कि एक टाइम पे दो बात तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, 2 थिंग्स कैन नॉट टेक प्लेस एट 1 टाइम। ये हमने पहले भी किया था, जो पहले वाली फैलेसी की क्लास हुई उसमें क्या था, इसको हमने नाम दिया था एलिसिट कॉन्ट्राडिक्टरी। कौन से होते हैं? जो हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन था ना, जहाँ पे हम लिखते थे ए आई ई और ओ। ठीक है, या फिर ए ई आई, हाँ ए ई आई और ओ लिखते थे। ये अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट थी, तो इनमें कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी थी? ए और ओ वाली थी और ई और आई वाली थी कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, तो यानी ए और ओ वाली अगर ऐसा कुछ आ जाए एग्जाम में, या फिर आई और ई आ जाए, ये दोनों आ जाए प्रीमाइस में। ठीक है, प्रीमाइस 1 में ए आ जाए, प्रीमाइस 2 में ओ आ जाए। ठीक है, तब क्या होगा हमारा, अगर फैलेसी पूछ लें तब कौन सी फैलेसी होगी? फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन, या फिर इसको एलिसिट कॉन्ट्राडिक्टरी फैलेसी भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल एस आर पी। ठीक है, ये हमारी प्रीमाइसेस 1 है, प्रीमाइस 1, ये प्रीमाइस 2 है। पहले बोला कि सारे एस पी हैं, फिर बोला कुछ एस पी नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई बात, या तो यही सच हो सकती है या फिर यही हो सकती है। ठीक है, एक टाइम पे एक ही बात ठीक हो सकती है, तो इसका नाम है फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन। नेक्स्ट देखते हैं फैलेसी ऑफ रॉन्ग असर्शन। रॉन्ग असर्शन, असर्शन यानी स्टेटमेंट हमारी जो हो गई। ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट हो गई, या फिर जो हमारी प्रीमाइस गिवन है। प्रीमाइस, स्टेटमेंट, असर्शन, ये सब एक ही चीज़ के नाम होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ये पहले भी। तो अगर हमारी स्टेटमेंट या प्रीमाइस ही रॉन्ग हो जाए तो वो वहाँ पे कौन सी फैलेसी होगी? वहाँ पे होगी हमारी फैलेसी ऑफ रॉन्ग असर्शन। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन ही रॉन्ग हो, यानी जो हमारे प्रीमाइस है या फिर स्टेटमेंट है वही रॉन्ग गिवन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हो मून इज़ ब्लैक, जबकि ऐसा है ही नहीं। ठीक है, हमारी स्टेटमेंट ही गलत दे दी यहाँ पे, तो पॉलिसी पूछेंगे तो हम डायरेक्ट बता देंगे कौन सी पॉलिसी है, फैलेसी ऑफ रॉन्ग असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट रीजन। इररिलेवेंट, जहाँ रिलेवेंट ही नहीं है। ठीक है, क्या रिलेवेंट नहीं है वो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो इररिलेवेंट रीजन है ना गाइस, ये हमारा इनफॉर्मल फैलेसी का एक टाइप होता है। ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसी का टाइप है ये। दूसरी बात, इन दिस फैलेसी प्रीमाइस आर इररिलेवेंट। जो हम क्या चीज़ इररिलेवेंट होती है गाइस? जो हमारी प्रीमाइस है, यानी जो हमारी स्टेटमेंट है, एंड कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम दीज प्रीमाइसेस। और बोलते हैं कि पहली बात तो प्रीमाइस ही रिलेवेंट है, और दूसरी बात इन प्रीमाइस के बेसिस पे हम कंक्लूजन ही नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, सपोज हमें एग्जांपल दे दिया, प्रीमाइस 1 यानी स्टेटमेंट 1 में दिया है वॉशिंग पाउडर निरमा इज टॉप सेलिंग कंपनी इन इंडिया। ठीक है, प्रीमाइस 2 में बोलते हैं सो इट विल ऑल्सो बी टॉप सेलर इन यूके। अब ये बात तो इररिलेवेंट हो गई ना। अब
ये क्या बात हुई कि जो इंडिया में टॉप सेलिंग है वो यूके में भी हो, ठीक है, इसके बारे में हम श्योर ही नहीं है, इररिलेवेंट सी बात हो गई ये तो। या फिर अगर मैं बोलूँ कि साउंड इज विजिबल, साउंड दिखाई देता है, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है, इररिलेवेंट असर्शन हो गया हमारा, यहाँ पे भी इररिलेवेंट स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल में कौन सी फैलेसी होगी गाइज? फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट रीजन। नेक्स्ट है हमारी फैलेसी ऑफ ट्रिवाइल रीजन, इसको हम रेड हेरिंग भी बोलते हैं गाइज, ठीक है। ये भी हमारा इनफॉर्मल फैलेसी का ही एक टाइप होता है, ठीक है। रिलेटेड टू सेंटेंस बट नॉट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अपोज द आर्ग्यूमेंट, बोलते हैं कि जो हमें प्रीमाइस या फिर जो हमें आर्ग्यूमेंट दिया उसको अपोज करना डिफ़िकल्ट होता है। वी एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट को, लेकिन स्टिल रेज ऑब्जेक्शन इन द आर्ग्यूमेंट, फिर भी कुछ ना कुछ जो है ऑब्जेक्शन हम रेज कर देते हैं आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट सही होता है बट फिर भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन हम रेज कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट मीन्स टू टेक ऑफ ट्रैक टू समवन, ठीक है, ट्रैक से अलग लेके जाना, बात सच्ची है फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं हम। और रेड हेरिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? इट इज़ ए नेम ऑफ स्मेली फिश, एक स्मेली फिश होती है विच कैन डिस्ट्रैक्ट ए ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड ये एक ब्रीड होती है डॉग की, तो इट हैज़ ए कीन सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल इनकी बहुत अच्छी होती है। तो बट ये जो रेड हेरिंग यानी जो स्मेली फिश होती है ये इनको भी डिस्ट्रैक्ट कर देती है अपनी स्मेल से, ठीक है। तो यानी बेसिकली वो सही ट्रैक पे जा रहा हो बट उसको क्या कर देते हैं, ऑफ ट्रैक कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो प्रीमाइस 1 में दिया है साउंड इज ऑडिबल, हाँ ये बात ट्रू है, हमें पता है, ठीक है, साउंड ऑडिबल होता है। दूसरी बात है साउंड इज परमानेंट, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, ठीक है। तो ये गिवन है बट ये क्या है, क्या हो गया यहाँ पे, ये रिलेट ही नहीं कर पा रहा है इससे, है ना। तो खामखा का ऑब्जेक्शन हमने यहाँ पे डाल दिया, हम जबकि हमें पता है ये बात कि साउंड परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी फैलेसी ऑफ ट्रिवियल रीजन, इसको हम रेड हियरिंग फैलेसी भी बोलते हैं गाइज। नेक्स्ट है हमारी डिडक्टिव फैलेसी। डिडक्टिव रीजनिंग या फिर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट मैंने आपको करवाया था, है ना। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट घटते क्रम में जो होता है, यानी होल टू पार्ट में जो जाता है, ठीक है, होल टू पार्ट, ये होता था हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब डिडक्टिव फैलेसी कौन सी होती है? ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट इज इनवैलिड, वो वाला डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो इनवैलिड हो, ठीक है, वो होता है हमारी डिडक्टिव फैलेसी। जो ये हमारा डिडक्टिव फैलेसी है गाइज, ये भी हमारा इनफॉर्मल फैलेसी का एक टाइप होता है, ठीक है। और जो मेन बात हमें याद रखनी है वो ये है, देखो, ब्रेक द रूल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, जनरल यानी होल और स्पेसिफिक मीन्स पार्ट। जब ये वाला रूल ब्रेक हो जाए ना गाइज, तो वहाँ पे हमारी डिडक्टिव फैलेसी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अब इंडक्टिव फैलेसी। इंडक्टिव में क्या होता था, हम जाते थे पर्टिकुलर से होल की तरफ, ठीक है, यानी एग्जाम्पल से हम जाते थे होल की तरफ, ठीक है, स्पेसिफिक जनरल की तरफ। तो बेसिकली ये होता था हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जहाँ पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते थे, यानी कि पार्ट से होल की तरफ जाते थे, ठीक है। अब अगर ये वाला लो है जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का, अगर ये फॉल्स हो जाएगा, तो अगर ये वाला रूल ब्रेक हो जाएगा, तो वहाँ पे कौन सी फैलेसी हो जाएगी, इंडक्टिव फैलेसी हो जाएगी हमारी। और इसको हम जनरलाइजेशन फैलेसी भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। इट ब्रेक द रूल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल, जब ये रूल ब्रेक हो जाए, ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, तो कौन सी फैलेसी हो जाएगी हमारी, इंडक्टिव फैलेसी। अब नेक्स्ट है हमारी अबडक्टिव फैलेसी। अबडक्टिव आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया था, है ना। अबडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन सा था, जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते थे और ऑब्जर्वेशन करके हम बेस्ट जजमेंट से अपना आर्ग्यूमेंट देते थे, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या होता है अबडक्टिव फैलेसी, इसको हम रिप्रोडक्शन फैलेसी भी बोलते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन फैलेसी। अब इसमें क्या होता है, जो बेस्ट इन फील्ड फैलेसी इज यूज्ड, बोलते हैं जो बेस्ट इन फील्ड, सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, लेकिन फैलेसी वाला, यानी फॉल्स है वो आर्ग्यूमेंट लेकिन बेस्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हैं एंड अप्लाइड इन सेंटेंस, और सेंटेंस में उसको अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका।
प्रीमाइस 1 में बोलता है ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंक्रीज हुए प्राइस, इसके पीछे बहुत सारे अदर फैक्टर हैं, जबकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो क्या हुआ है, प्राइसेस डिक्रीज हुए, वैरायटी देखने को मिलती है। बट ये एक फैलेसी है जो मान ली गई है, ठीक है, और ये बेस्ट है अपनी फील्ड में, ये मान के चलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, प्राइस जो है इंक्रीज हुए थे। अब प्रीमाइस 2 में बोलते हैं सो वी परचेज प्रोडक्ट एट हाई प्राइसेस, इसलिए हम अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइसेस पे परचेज करते हैं। तो जो हमने P1 लिया था वो बेस्ट इन फील्ड वाली फैलेसी थी, ठीक है। अब क्योंकि ये बात तो है ही नहीं, ये बात ही फॉल्स है, तो यहाँ पे अगर हमें पूछेगा कोई तो यहाँ पे हमारी अबडक्टिव फैलेसी हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने ये बेस्ट इन फील्ड वाला फैलेसी जो है यूज़ कर लिया यहाँ पे, यानी किसी भी फील्ड में कोई भी गलत बात बस जो ऑब्जर्व करके मान लीजिए, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग मान लिए, ठीक है। ये थी हमारी अबडक्टिव फैलेसी। नेक्स्ट है गाइज स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप भी एक फैलेसी का टाइप होता है। इसमें क्या होता है, इट अज्यूम कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्शन के कंसिक्वेंस को अज्यूम करके चलते हैं हम यहाँ पे। इफ़ एक्सेप्ट टू वन थिंग, अगर हम एक बात को, एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो अनदर मस्ट बी एक्सेप्टेड, दूसरी उसके साथ ही एक्सेप्ट हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर एक बात को मानते हैं तो दूसरी माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सी फैलेसी हो जाएगी, स्लिपरी स्लोप। नेक्स्ट है गाइस फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कंपाउंड करते हैं, जब फ्रेम करते हैं बेसिकली सेंटेंस को, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हेन वी अज्यूम बाय मिस्टेक, गलती से, फैलेसी है ना इसलिए, व्हेन वी अज्यूम बाय मिस्टेक दैट फीचर्स ऑफ सम और ऑल मेंबर इन ए ग्रुप ऑल्सो रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, विच इज़ कंपोज्ड बाय दीज मेंबर। यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम गलती से ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक ग्रुप है सपोज, ठीक है, उसमें 10 मेंबर है, तो हम बोलते हैं कि इस ग्रुप के सारे मेंबर सच बोलते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर हम बाय मिस्टेक ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फीचर है ना, ट्रुथ बोलने वाला, सच बोलने वाला, ये इस ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बाय मिस्टेक हमने अज्यूम किया, ठीक है। तो अगर इस ग्रुप में 10 में से 8 बंदे अगर सच बोलते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये ग्रुप की ही कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ग्रुप ही सच बोलता है, ठीक है, सब के सब, यानी पूरा होल ग्रुप ट्रू बोलता है, ट्रूथ बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फैलेसी हो जाएगी, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, क्योंकि हमें सबके बारे में नहीं पता, और हो सकता है अगर सब में भी हो तब भी वो उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे हमारी जो फैलेसी होगी उसका नाम होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। प्रीमाइस 1 में दिया है ईच हेयर इज लाइट वेट, हाँ ये बात सच है, ठीक है। प्रीमाइस 2 में दिया है सो द बन कंपोज फ्रॉम हेयर इज ऑल्सो लाइट वेट, अब ये तो नहीं है, इसमें तो बन में तो जो गर्ल्स बनाती हैं बन, उसमें तो कुछ ना कुछ वेट तो होगा ही, ठीक है, हाँ ये बात तो सच है। तो यानी कि ये हमने जो पहली बात मानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ ये सही है, लेकिन इसके बेसिस पे हम इसको ट्रू नहीं मान सकते। अगर इसको भी ट्रू मान लिया तो यहाँ पे हमारी फैलेसी क्रिएट हो जाएगी, और जिसका नाम हम रख देंगे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये जो है हमारी फैलेसी ऑफ डिवीजन, ये जो हमने लास्ट वाली करी है कंपोजिशन वाली, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे की, ठीक है, कन्वर्स हैं। तो पहली बात यही बताई है, कन्वर्स टू कंपोजिशन फैलेसी, जो डिवीजन वाली है वो कंपोजिशन फैलेसी के कन्वर्स में है, ठीक है, अपोजिट है यानी एक दूसरे के। इसमें बोलते हैं, अब इसमें ये ग्रुप के बारे में बोल दी ये बात कि जस्ट बिकॉज एक ग्रुप की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है डजेंट मीन कि उसके हर मेंबर में वही कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, उल्टा बोल दिया उसका। इफ़ वी थिंक इन दिस वे, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो यहाँ पे ये पॉलिसी नहीं, यहाँ पे फैलेसी है, तो यहाँ पे फैलेसी हमारी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और कौन सी फैलेसी होगी, वो फैलेसी ऑफ डिवीजन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज इसका। प्रीमाइस 1 में बोला है इंडियन क्रिकेट टीम इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, हाँ ये बात सच है, हो भी सकती है, मतलब हाँ है, ठीक है, ये बात सच है। अगर कोई भी हम प्रीमाइस लिखते हैं गाइज, तो मैंने आपको सबसे पहले एक रूल बताया था कि हम प्रीमाइस को ट्रू ही मानेंगे, वो रियलिटी में ट्रू है या नहीं, ठीक है।
तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बोल दिया कि इंडियन क्रिकेट टीम इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और दूसरी में बोल दिया सो ईच प्लेयर इन दिस टीम इज़ बेस्ट। अब ये बात तो सच हो नहीं सकती है ना, हर कोई बेस्ट थोड़ी ना है हमारी टीम में, कोई है कोई नहीं है, किसी में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी में है नहीं, ठीक है। तो ग्रुप के बेसिस पे हमने ये बोल दिया कि पर्टिकुलर हर एक मेंबर ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फैलेसी क्रिएट होगी गाइज, फैलेसी ऑफ डिवीजन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम वी रीच एट जनरलाइजेशन विदाउट लिस्टिंग ऑल द फैक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। कई बार हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं गाइज, जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सारे फैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखते, बस कुछ जनरलाइजेशन कर लेते हैं। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो यहाँ पे फैलेसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज़ें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ों को ही कंसीडर करके उसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी फैलेसी क्रिएट होगी गाइज वो होगी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, यहाँ पे क्या है, मैच्योर पर्सनस कीप देयर प्रोमिसेस, ठीक है। ये प्रीमाइस 1 दिया है कि मैच्योर पर्सन अपने जो प्रॉमिस को हमेशा रखते हैं, ठीक है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, आई गेव माई बुक टू अमृता एंड शी हैड प्रोमिस्ड मी टू रिटर्न इट, ठीक है, बट नाउ शी हैज़ डिनाइड। अब उसने मना कर दिया, जो मैंने उसको बुक दी थी उसने बोला था प्रॉमिस किया था, मुझे प्रॉमिस किया, और मुझे ये पता था कि जो मैच्योर पर्सन है अपने प्रोमिस को हमेशा रखते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको दी, उसने प्रॉमिस किया कि वो वापस दे देगी, बट अब उसने डिनाई कर दिया है। आई वॉन्ट दैट बुक नाउ एज माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग, अब मुझे वो बुक चाहिए क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाली बात को पहले वाली प्रीमाइस को ध्यान में रखते हुए इसको जनरलाइज कर लिया कि हाँ वो भी अपना प्रॉमिस रखेगी, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या हुआ, उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है फैलेसी क्रिएट हो गई गाइज, और इस फैलेसी का नाम हमने रख दिया फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है गाइज। अब लास्ट है हमारी एड मिसरिकॉर्डियम, ठीक है, इसको एड मिसरिकॉर्डियम बोलते हैं। इसका जो 2 तरीके के और इसके नाम हो सकते हैं, एक तो हो सकता है अपील टू पिटी भी इसको बोल सकते हैं इस वाली फैलेसी को, और इसी को हम अपील टू इमोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपील टू इमोशन और अपील टू पिटी ये इसी के नाम है एड मिसरिकॉर्डियम के। और जो एड मिसरिकॉर्डियम है ये भी हमारा क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी का एक टाइप है गाइज, ठीक है। अपील और इसमें जो अपील होती है ना, ठीक है, अपील अराउज फीलिंग ऑफ एंगर, किस टाइप की, इमोशन। अब जैसे इमोशन की बात हुई तो ये जो अपील होगी यहाँ पे ये फीलिंग्स की होगी, जैसे एंगर, लव, सिंपैथी, इस टाइप की, ठीक है। When someone argue for different special treatment on the basis of the need, ठीक है, कि जब अपनी नीड के बेस पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है, अलग से ट्रीटमेंट चाहता है अपनी नीड के बेसिस पे, लेकिन ठीक है अपनी नीड के बेसिस पे। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। स्टूडेंट आर्ग्यू टू टीचर, स्टूडेंट आर्ग्यू करते हैं टीचर से दैट शी शुड लेट हिम पास एन एग्ज़ाम, उसको एग्ज़ाम में पास होने देना चाहिए, एज इट इज़ नीड टू ग्रेजुएट, इससे वो ग्रेजुएट होगा, ठीक है। उसको नीड है, ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगर वो पास होगा तभी वो ग्रेजुएट होगा, ठीक है। बट ऐसा तो कुछ है नहीं कि पास करना ही पड़ेगा टीचर को, वो तो अगर पास होगा तभी तो करेगी, ठीक है। बट वो अपनी नीड के बेसिस पे चाहता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारी फैलेसी क्रिएट हो गई, और इस फैलेसी को हमने नाम दे दिया एड मिसरिकॉर्डियम, ठीक है गाइज। तो ये आज की क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है फैलेसी की। आई थिंक एक क्लास तो कम से कम आपकी और बनेगी, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, उसको बेल आइकन को दबाओ गाइस, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा गाइस चैनल को, ठीक है, बेनिफिट ले सकेंगे लोग फ्री क्लासेस का। लाइक करो वीडियो को अगर आपको समझ में आया है, और कमेंट भी कर सकते हो अगर कोई डाउट है, ठीक है। और क्वेरी के लिए मैंने डाल रखी है अलग से, मैंने उसकी आईडी बनाई हुई है जीमेल पे SN Academy के नाम से, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है गाइज़, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।